राधे राधे दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस का दिन खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। ज्यादातर लोग इस दिन अधिक से अधिक खरीदारी करना चाहते हैं क्योंकि धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन जो भी वस्तु खरीदी जाती है उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। इस दिन खरीदारी करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसलिए इस दिन ज्यादातर लोग घर सोना चांदी लेकर आते हैं। इस दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी पीतल का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन पीतल खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। क्योंकि भगवान धन्वंतरी बर्तन लेकर आए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। लोग इस दिन अधिक से अधिक शॉपिंग करना चाहते हैं। जो लोग ज्यादा सामान नहीं खरीद सकते वे भी इस दिन शगुन के तौर पर कुछ ना कुछ अपने घर अवश्य ही लेकर आते हैं। लेकिन दोस्तों, धनतेरस का दिन खरीदारी करने के लिए अच्छा तो होता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें धनतेरस पर खरीदने से परहेज करना चाहिए। ये चीजें आपके परिवार में सुख समृद्धि की बजाय दरिद्रता ले आएंगी और मां लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। इसलिए धनतेरस पर खरीदारी करने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें धनतेरस पर नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस पर लोग बर्तन अवश्य ही खरीदते हैं। कहते हैं घर पर धनतेरस के दिन बर्तन लाने से घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं। अगर आप भी बर्तन खरीदने की सोच रहे हैं तो ध्यान रखें, धनतेरस के दिन कांच के बर्तन भूलकर भी ना खरीदें। कांच का संबंध राहु से होता है और इस शुभ दिन राहु से जुड़ी चीजों को घर में नहीं लाना चाहिए। इससे घर में तनाव जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। बर्तनों में आजकल प्लास्टिक के बर्तनों का चलन है, लेकिन प्लास्टिक को भी अशुभ माना जाता है। प्लास्टिक अशुद्ध होता है और धनतेरस पे जो बर्तन खरीदे जाते हैं वह पूजन में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए इस दिन प्लास्टिक के बर्तन भी भूलकर भी नहीं खरीदने चाहिए। शास्त्रों में मिट्टी के बर्तन बहुत शुभ बताए गए हैं। मिट्टी को पवित्र भी माना जाता है। इसलिए धनतेरस पर कई लोग मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के कलश वगैरह खरीदते हैं, लेकिन ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। धनतेरस पर वह चीज खरीदनी चाहिए जो लंबे समय तक कायम रहे और मिट्टी के बर्तनों के टूटने का डर रहता है। कहते हैं धनतेरस पर लाई हुई वस्तु जितने लंबे समय तक बरकरार रहती है, सुख समृद्धि में भी उतनी ही वृद्धि होती है। इसलिए धनतेरस के दिन मिट्टी के बर्तन भी नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस के दिन चीनी मिट्टी के बर्तन भी ना खरीदें। धनतेरस पर चांदी और पीतल के बर्तन खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन कैंची, चाकू, सुई या किसी भी तरह की नुकीली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। कितनी भी आपके घर में जरूरत हो, कितनी भी इमरजेंसी हो, लेकिन आपको भूलकर भी इस दिन ऐसी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। यह चीजें कलेश का कारण बन सकती हैं। इसके साथ ही धनतेरस के दिन आपको मिक्सर ग्राइंडर भी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि उसमें भी धारदार कटर होते हैं और वह भी कलेश का कारण बनते हैं। मिक्सर ग्राइंडर खरीदने का मतलब है आप चाकू वगैरह ही खरीद रहे हैं। इसलिए इस दिन मिक्सर ग्राइंडर हो, चाकू, कैंची, ग्रेटर वगैरह या फिर कोई कटर वगैरह नहीं खरीदना चाहिए। कहते हैं इन चीजों को खरीदने से कलेश बढ़ता है और जहां अशांति होती है, कलेश होता है, वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। चीनी मिट्टी के बर्तन के साथ ही चीनी मिट्टी या कांच के शोपीस भी इस दिन नहीं खरीदने चाहिए। इन चीजों को घर लाना शुभ नहीं होता। इन चीजों में स्थायित्व नहीं होता। ये चीजें कभी भी टूट फूट सकती हैं। ऐसे में इनसे कभी बरकत नहीं आती। धनतेरस पर धातु खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन लोहे से बनी हुई वस्तुओं को इस दिन भूलकर भी नहीं खरीदना चाहिए। कहते हैं इस दिन लोहा घर में लाने से गृह कलेश होने लगता है, सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है। मान्यता है इस दिन लोहा खरीदने से खर्चे बढ़ने लगते हैं और पैसा हाथ में नहीं टिकता। इसलिए धनतेरस के दिन भूलकर भी लोहे की चीजें ना खरीदें।
लोहे के अलावा इस दिन स्टील और एल्युमिनियम जैसी धातु के भी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। स्टील और एल्युमिनियम शुद्ध धातु नहीं मानी जाती। जानकारी के अभाव में लोग इसे धनतेरस पर खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना उचित नहीं है। एल्युमिनियम पर राहु का प्रभाव होता है, जो जीवन में कई मुश्किलें पैदा कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर धातु में मात्र पीतल, सोना या चांदी की धातु ही खरीदनी शुभ मानी जाती है। धातु के साथ साथ धनतेरस पर आभूषण खरीदने का भी प्रचलन है। कई लोग सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं, लेकिन यह खरीदने हर एक के लिए संभव नहीं है। इसलिए लोग इस दिन शगुन के तौर पर चांदी के सिक्के या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीदते हैं। लोगों का मानना है कि धनतेरस पर आभूषण खरीदकर उन्हें पहनने से सुख समृद्धि में बरकत होती है। मात्र औपचारिकता या फिर पैसों की कमी के चलते लोग धनतेरस पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे दरिद्रता का वास होता है। इसलिए अगर ज्वेलरी खरीदनी ही है तो सोने या चांदी की खरीदें। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भूलकर भी ना खरीदें। जो लोग ज्यादा आभूषण नहीं खरीद सकते, सोना नहीं खरीद सकते, चांदी के बड़े बर्तन वगैरह नहीं खरीद सकते, वे धनतेरस पर चांदी का सिक्का अवश्य ही अपने घर लेकर आते हैं। चांदी का सिक्का धनतेरस पर घर लाना बहुत शुभ होता है, लेकिन ऐसा ही चांदी का सिक्का घर लेकर आए जिस पे लक्ष्मी गणेश जी बने हुए हों। कई लोग इस दिन विक्टोरिया का सिक्का या अन्य सिक्के लेकर आते हैं और यह सोचते हैं कि यह अधिक शुद्ध चांदी है, इससे हमें अधिक फायदा होगा, तो इस सोच से वह अन्य तरह के सिक्के ले आते हैं। लेकिन ऐसी गलती भूलकर भी ना करें। धनतेरस पर आप केवल वही सिक्के लेकर आएं जिन पर भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी जी के चित्र अंकित हों। कहते हैं ऐसे सिक्के घर में लाने से भगवान लक्ष्मी गणेश की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। लेकिन भगवान श्री गणेश, माँ लक्ष्मी जी के चित्र वाले सिक्के आप खरीदने से पहले इन बातों का ध्यान रखें कि जो सिक्का है, सिक्के के ऊपर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। खड़ी हुई माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा अस्थाई लक्ष्मी का प्रतीक होती है। इसलिए जब भी सिक्का लाएं तो यह ध्यान से देखें कि उस पर माँ लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में ही हों। चित्र में यह भी ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी जी भगवान श्री गणेश के दाहिने हाथ यानी कि राइट हैंड की तरफ बैठी हुई होनी चाहिए। हिंदू धर्म के अनुसार बाएं हाथ की तरफ यानी कि लेफ्ट हैंड की तरफ पत्नी का स्थान होता है। इसलिए अगर बाएं हाथ की तरफ माँ लक्ष्मी जी बैठी हुई हैं तो यह एक खंडित चित्र होगा और इसे घर लाना अशुभ होगा। इसलिए सिक्का खरीदते समय आप इन दोनों बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। धनतेरस पर प्लास्टिक के बर्तन और इससे बनी हुई दूसरी चीजें जैसे कि गुलदस्ता वगैरह खरीदने से बचना चाहिए। प्लास्टिक को अशुभ माना जाता है और इससे बरकत नहीं होती। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का प्रचलन है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और इस दिन झाड़ू खरीदकर घर लाने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। लेकिन झाड़ू खरीदते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि प्लास्टिक की झाड़ू भूलकर भी अपने घर न लाएं। घर की सुख समृद्धि में बरकत के लिए धनतेरस पर सींग वाली या फूल वाली झाड़ू ही घर लानी चाहिए। अधिकतर लोग दीपावली पर पहनने के लिए कपड़े की शॉपिंग भी धनतेरस पर करते हैं, लेकिन कपड़े खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि धनतेरस के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े नहीं खरीदने चाहिए। काला रंग अशुभ माना जाता है और काले रंग के कपड़े खरीदने से माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती हैं। इसलिए धनतेरस के दिन भूलकर भी काले रंग के कपड़े ना खरीदें। काला रंग दुर्भाग्य का प्रतीक होता है। काले रंग के कपड़े खरीद कर लाने का मतलब है दुर्भाग्य को घर लाना। धनतेरस के दिन तेल भी नहीं खरीदना चाहिए। तेल का संबंध शनि से होता है। इस दिन तेल खरीदना अशुभ माना जाता है। इसलिए दीपावली पर दिए जलाने के लिए घी और तेल धनतेरस से पहले ही खरीद कर रख लें। दोस्तों, धनतेरस के दिन इन चीजों को भूलकर भी घर नहीं लाना चाहिए।
माना जाता है इन चीजों के साथ दुर्भाग्य भी पीछे पीछे चला आता है। इसलिए इस धनतेरस पर खरीदारी करते समय इन बातों का ध्यान रखें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।